नमस्कार। हम पहुंचे हैं वार्ड 32 के कृष्णा कॉलोनी और न्यू कॉलोनी में। हम टटोलेंगे यहाँ के निवासियों के दिलों को कि वो ईवीएम का बटन दबाने से पहले किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे। क्या उनके मन में पहले से तय प्रत्याशी होगा या फिर वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग करेंगे। क्षेत्र की किन समस्याओं का समाधान होते हुए वो पहले देखना चाहेंगे। समस्या तो यही है कि सीवर का अब तो इन्होंने करवा दिया कुछ दिन पहले ही साफ। वैसे सीवर ओवरफ्लो बहुत होते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं। एक एक कोठी में इतने इतने फ्लैट बन गए हैं, तो वो तो हो गई। बाकी तो और पार्क हमारा मेंटेन्ड है, ऐसी बात नहीं, करवाते रहते हैं। सीवर मैम, ये जैसे आप कंप्लेंट डालते हो तो ठीक हो जाते हैं? ये पता नहीं कोई बहुत बड़ी समस्या थी जो इतना टाइम लग गया इनको। उधर मंदिर वाले को भी काफी टाइम लग गया सीवर ओवरफ्लो का। बहुत टाइम लग गया उसको, तो 1.5-2 साल से बेचारे रोज कहते थे। हाँ, ये आपका वाला सीवर जो आप कह रहे हो? नहीं, ये तो हमारा तो ठीक चल रहा है, उधर आगे था। मैम, आपके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? बस जी, हमारी कॉलोनी साफ सुथरी रहे, शहर साफ सुथरा रहे, अच्छे बंदे होने चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए सबकी, यही है। कैसा पार्षद चाहोगे इस बार? मतलब क्या गुण होना चाहिए उसमें? अच्छा तो होना ही चाहिए। हाँ, बस अच्छा होना चाहिए, जो हमारी कॉलोनी को भी हमारी सुने, हमारे जो भी जिसको जो प्रॉब्लम्स है होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए हर टाइम। ये भी तो है ना, अवेलेबल होना चाहिए, ये ना फोन ही ना उठाए। तो मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। तो आपकी क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या हमारा पार्क जो है वो ठीक करवाओ। इतना गंद पड़ा होता है, कोई घास नहीं, कोई फूल नहीं, कोई कुछ नहीं। हम रोज शाम को वहाँ बैठते हैं। ओके, और मैम इसके अलावा और कोई इसके अलावा ये खाली प्लाट की बहुत समस्या हमारे। हाँ, ये खाली प्लाट, गंदे गंदे लोग अंदर छिप जाते हैं। हाँ, ना कोई सफाई करता है, ना कोई, ना वो बनवाते हैं, हाँ। ना मालिक सुनता है। अच्छा, इधर सारे मकान बन रहे हैं, इतना पानी, इतना कीचड़। इस प्लॉट में से हाँ, जरा उनको करवाओ। प्लॉट में और चूहों ने बिल बना दिए, मालिक कोई सुनवाई नहीं करता। हमारे ऊपर बिल आ गए। नया मकान है, पिछले साल ही हमने बनवाया है, तो इसी वजह से ही इतने आ रहे हैं। और यहाँ कमरा सा बना रखा है कि इन्होंने, यहाँ कमरा बना रखा है, लेडीज कोई आके ऐसे ही लड़कियां लड़के। हाँ। अब इसकी कोई प्रॉब्लम हो, सुनते ही नहीं है मालिक को। कमरा बना रखा है। हाँ। भाई, ये अपने पापा जी का कमरा है, बताओ ये कमरा पापा क्या करेगा तुम्हारा? नहीं, किसी को दो, या तो चौकीदार को बैठा दो, सफाई भी रखें। हाँ, देखो, आप फोटो दिखाओ, उसमें डालो आप इसकी फोटो सारी। हाँ, चूहों ने बिल बना दिया, 7-8 लाख रुपए हमारा लग गया। इधर से भी बिल्कुल, ये इट्टे निकाल के रख ली है इतनी। बिल्कुल, हाँ, आपके सामने इतनी लीकेज है। हमारा तो एक ही मकान है, एक ही नंबर। वो हमारे जेठ का था, वो बेच गए इनको, वो परला हमारा है। हाँ। भाई, सुधार तो यही चाहेंगे कि ये ठीक हो, उनको बोलो या तो ये बेचें या बनवाएं। सही बात है। हाँ, या आपका नाम? मेरा नाम मनीष चौधरी है। ओके, तो सर यहाँ क्या समस्याएं होती हैं? मेन तो सीवर की है मैडम, सीवर की बहुत ज्यादा है, और साफ सफाई की भी है। पीने का पानी साफ आता है? पीने का पानी साफ तो तब है जब आए, बहुत कम आता है पानी। अच्छा, ये भी। और सफाई के लिए, जैसे आप कह रहे हो, सफाई के लिए क्या? पहले तो रेगुलर होती थी मैडम, अभी कई दिनों से रेगुलर नहीं हो रही। अच्छा, ओके। और आप कैसा पार्षद चाहोगे आप, और आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? पार्षद तो मैडम वो चाहिए हमें जो काम करवा सके। ओके, आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा तो यही है मैडम, साफ सफाई, सीवर, पानी। ओके, तो सर यहाँ पे क्या समस्या है? समस्या में सीवर, पानी भर जाता है, नंबर 2 बरसातों में, और पेड़ों की कटाई होनी चाहिए। पेड़ पत्ते इतने होते हैं कि पेड़ों की कटाई ना हो, सारी रोड पेड़ों से भर जाती है। एक सीवर की समस्या कैसे है? ओवरफ्लो हो जाती है, सीवर ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो हो जाते हैं, भर जाती है रोड बिल्कुल गंदे पानी से। छोटी लाइन है ना, छोटी लाइन है। घरों में तो साफ पानी आता है ना? पानी कभी साफ भी आता है, कभी मिक्स होके भी आ जाता है, बरसातों में मिक्स होके आता है। सर, आपका क्या चुनावी मुद्दा होगा? चुनावी मुद्दा होगा, पार्षद हुआ है जो काम कराए हमारे, इन समस्याओं का हल हो, और हम उसी चाहेंगे जो इन समस्याओं का हल कराएगा।
ठीक है। और ये प्लाट है साहब, इसका भी मुद्दा हल हो के पीछे चूहे आ जाते हैं अंदर घरों में। ठीक है। मैडम यहाँ सिविल मैटर्स की बहुत समस्याएं हैं। आए दिन यहाँ पर सीवरेज ओवरफ्लो होता है। शिकायत करो पोर्टल पे, जो उन्होंने ग्रीवांस पोर्टल डाला हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और कई बार तो बार बार उन पे आप शिकायत दर्ज करवाओ तो ये दिखाता है कि हाँ वो समस्या हल हो गई है। वास्तव में ना वो समस्या हल होती है, ना कोई आदमी आता है, ना कोई उसके बारे में फॉलो अप करता है। कुछ नाम की चीज नहीं है। लोग बहुत त्रस्त हैं सिविल मैटर्स के बारे में। ओवरफ्लो तो यहाँ पर इतने 6-6 महीने तक रहा है सीवरेज का, और लोग ऐसी गंदगी में, बदबू में रहने को मजबूर हैं कि कुछ उनको पता है कि हाँ जहां भी जाएंगे कोई सुनवाई है ही नहीं। अब ऐसे में आप समझिए, ये एक ऐसा इलाका है जो गुड़गांव का सबसे पॉश इलाका माना जाता था कभी, जो यहाँ पर आने में, अपना लोग रहने में गर्व महसूस करते थे। आज यहाँ पर किसी आदमी को कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। ये हालत है, नर्क बन चुका है। और सेकेंडली यहाँ पानी की समस्या देखें। पानी आपको सर्दियों में थोड़ा सा ठीक मिल जाएगा, अदरवाइज फ्लो तो आपको ना सर्दियों में मिलेगा ना गर्मियों में मिलेगा। और कई कई दिनों तक, कई बार गर्मियों में तो पानी की सप्लाई नाम की कोई चीज नहीं है। और कोई शिकायत करी जाए तो उसमें यही आ जाता है, हाँ साहब टैंकर को कहो तो कोई बस ठीक है, आपने दर्ज करा दी ना, हाँ साहब आप उससे बात करिए, उससे बात करिए, टाला जाता है। सीवरेज से मिक्स होके पानी भी आता है यहाँ पर, कोई ऐसी समस्या नहीं है। इवन यहाँ तक, यहाँ हमारा ये पार्क आप हमारे मेरे दाईं तरफ देख रहे हैं, इस पार्क के बारे में हमने पिछले जो भी हमारे प्रतिनिधि थे उनसे हमने लाखों बार बातचीत की। मेरे ख्याल 5 बार तो उन्होंने आकर यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पे सभी लोगों के, यहाँ पर आरडब्ल्यू के लोगों के समक्ष ये बात रखी कि हाँ इसका काम हम शुरू कर रहे हैं, काम हो जाएगा। लेकिन आज तक मुझे पिछले 5 साल में ये एक दिन नहीं दिखाई दिया कि कोई काम छोटा मोटा छुटकर छोड़ के कोई काम हुआ हो। ये अब नया इलेक्शन है, एक के बाद एक इलेक्शन आ रहे हैं। अभी पार्क की कुछ काम, रेनोवेशन का काम शुरू हुआ है, हम शुक्रगुजार रहे हैं। शायद ये हमारे नए जो विधायक बने हैं मुकेश शर्मा, ये उन्होंने ही कराया है, उन्होंने आश्वासन दिया था, हुआ है। अब ये कितने दिन तक चलता है, कब तक होता है, ये हम उसको, ये जनता अभी देखेगी उस चीज को। तो सर आप कैसा पार्षद चाहोगे? सब हम ऐसा पार्षद चाहेंगे, क्योंकि हमने पिछले जो भी हैं हमारे प्रतिनिधि थे, हम ये उनसे सुनते थे जब भी हमारी समस्याएं होती थी, साहब हमें 21 लोगों से साइन कराना पड़ता है जब कोई काम होता है। हमें ऐसा पार्षद नहीं चाहिए। हमें ऐसा पार्षद चाहिए जो अपनी आवाज और अपना रुतबा कमेटी में दिखाए और अपना काम करा सके, क्योंकि जनता की आवाज पे ही ये प्रशासन चलता है, ना कि ब्यूरोक्रेसी के आवाज पे ये प्रशासन चलता है। तो ये हम चाहेंगे कोई मजबूत कैंडिडेट हमारे सामने आए जो जनता की समस्याओं का दर्द समझे, जाने और उनका समाधान करे बाकायदा। ओके, तो सर आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं? क्या, एक तो साफ सफाई का जो है ना वो अरेंजमेंट ठीक होना चाहिए। जो पानी आता है वो गंदा आता है, जो अच्छा घरों ड्रिंकिंग में। वाटर बड़ा मट्टी सा आ जाता है, कई बार आता भी नहीं। अच्छा, और सर आपके यहाँ लाइट वगैरह का कुछ ऐसा लाइट नहीं का है? प्रॉब्लम नहीं है। इस बार आपका क्या चुनावी मुद्दा होगा? यही आप किस चुनावी क्या- मुद्दे होंगे जनरली, साफ सफाई का और पानी। ड्रिंकिंग वाटर का। मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या सीवरेज, वाटर सप्लाई और मेन जो है हमारी सड़कें टूटी हुई है। यहाँ पे जो सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ही कृष्णा कॉलोनी और न्यू कॉलोनी के अंदर बहुत ही भ्रष्ट, जो वर्स्ट से वर्स्ट जिसको कहते हैं वो सिस्टम, रोड्स का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे सीवरेज सिस्टम का बहुत बुरा हाल है। बरसात में कम से कम 2-2, 3-3 फुट पानी गलियों में खड़ा हो जाता है और सीवरेज सिस्टम ब्लॉकेज रहती है। और वाटर सप्लाई सिस्टम में कई बार स्मेलिंग भी आ जाती है, क्योंकि वो मिक्सिंग हो जाती है वाटर सप्लाई में सीवर की। तो मेनली इसमें क्या है कि मेनली जो हमारी रोड्स की बड़ी समस्याएं हैं, सारे रोड टूटे हुए हैं। इंक्रोचमेंट है, मेनली इंक्रोचमेंट एमसीडी द्वारा भी की गई है। जैसे कि रोड के ऊपर इन्होंने जितने भी इलेक्ट्रिकल के फीडर बना दिए हैं, वो मेन कारण है जिससे
आम आदमी को आने जाने में समस्या होती है। तो सर आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा और आप कैसा पार्षद चाहोगे? मैं चुनावी मुद्दे की कोई बात नहीं करता। चुनावी मुद्दे में एक्चुअली क्या है, चुनाव पब्लिक ने करना है। मेरा तो पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि ऐसा आदमी चुने, ऐसा कैंडिडेट चुने जो हमारे वार्ड का ही नहीं पूरे गुड़गांव का ध्यान रखे। उसमें ऐसी क्षमता होनी चाहिए ताकि वो अपनी कोई भी समस्या को है उसका समाधान कराने में सक्षम रहे। इसमें किसी बेसिक किसी आदमी से या किसी भी से वो नहीं है। कोई भी हो, कर्मठ कार्यकर्ता, काम करने वाला, पब्लिक की समस्याओं को दूर करने वाला होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, और प्रेजेंटली आई एम आल्सो वर्किंग फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर इन एमसीडी। तो मेरी तो सभी से जो भी भाई हैं, जितने भी हैं, वोट डालेंगे या वोट मांगेंगे, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि काम करने के लिए वोट लें और काम करके वोट का फायदा दें। हमारे क्षेत्र में समस्या है तो वैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि बारिश के टाइम के अंदर पानी थोड़ा सा गंदा आना शुरू हो जाता है और सीवर अक्सर भर जाते हैं कई बार। उनकी साफ़ सफाई जो है ढंग से हो जाए तो अच्छा है। और साफ़ सफाई का जो सिस्टम बनता है ना, ये रोडों पे जो साफ़ सफाई होती रहती है तो गंदगी उनकी कम होती है। लेकिन यहाँ पे बस कभी लोग इधर गाड़ी आनी बंद हो गई, अब तो एमसीजी की आनी बंद हो गई किन गलियों में, अब आई नहीं रही कि हमें तो 6-7 महीने 7-8 महीने हो गए, ये 2-3 गलियों में गाड़ी नहीं आ रही है। अच्छा। तो अब यहाँ पे अब जो भी वो रिक्शे वाले आते हैं वो लेके जाते हैं आपको बस। बाकी हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई वो गाड़ियाँ जैसे पहले नियम बनाए थे गाड़ियों के आ जाए ले जाए, अपने टाइम पे गाड़ी आ जाए, तो हमें बस ये सुविधा मिल जाए, हमें इसमें खुश है बस। तो सर आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा हमारा यही बस साफ सफाई होए बस, और किसी सी बात है। और हमें जो अच्छा इंसान हो तो इन चीज़ों पर ध्यान दे बस। जो अच्छा पार्षद होगा वो सुविधाओं पे ध्यान भी देगा और काम भी अच्छा होगा बस। पब्लिक इसीलिए खुश हो जाती है, और पब्लिक को चाहिए क्या, साफ सफाई चाहिए पब्लिक से, तो उनको यही सुविधाएं मिल जाए बहुत बढ़िया। ओके, तो आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं? तो हम यही रहते हैं न्यू कॉलोनी एरिया में, और हमारे यहाँ पे पानी, जब बारिश आती है पानी बहुत बढ़ जाता है। हमारे यहाँ की सड़कों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, गड्ढे हो जाते हैं सिर्फ एक बार के बारिश आने से भी। और उसके अलावा वैसे भी हमारी सड़कों की हालत इतनी अच्छी नहीं है, और अभी फ़िलहाल तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। ओके, सफाई सबसे सफाई ठीक है, जब हम बोलते हैं और अपने आपसे थोड़े पैसे देते हैं तो लोग आके कर देते हैं, बट रेगुलर वैसे क्लीनिंग इतनी नहीं होती। एंड मैम पीने का पानी वगैरह भी साफ आता है ना? हाँ, पीने का पानी हमारे यहाँ साफ है। ओके, तो आपका क्या चुनावी मुद्दा होगा? हमारा चुनावी मुद्दा ये है कि हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो जब हमें एक्चुअली प्रॉब्लम्स हो तो वो हमारे साथ खड़ा हो। ऐसा ना हो कि हमें उन्हें रीच आउट करने के लिए बहुत लोगों से मिलके जाना पड़े, सबसे बड़ी बात है। एंड आप कैसा पार्षद चाहोगे इस बार? उसमें क्या होना चाहिए क्वालिटीज? उनमें जगह को एक्चुअली इम्प्रूव करने का हुनर होना चाहिए, सबसे पहली बात ये है। और जब वो खुद आके लोगों से बात करें, जैसे रियलाइज़ करें कि एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या है ग्राउंड लेवल पे, ताकि वो उसको फिर ठीक कर सकें। आपका नाम? मेरा नाम वरुण। तो सर आपके एरिया में क्या समस्या है? मैडम सीवर की है, बड़ी काम चल रहा है, ठीक है, हो रहा है काम, मुकेश शर्मा जी करवा रहे हैं। और सर आप कैसा पार्षद चाहोगे इस बार? तो सबकी समस्या सुने। आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? बस यही है, साफ सफाई होनी चाहिए, सारी सड़कें सही, सीवर सही होनी चाहिए, यही है। मतदाताओं के दिलों को टटोलने का और उनके मुद्दों को जानने का हमारा सफर आगे भी जारी रहेगा। कैमरामैन मोहित कुमार के साथ मैं परिधि धस्माना, बिल्कुल सटीक न्यूज़ के लिए।